फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। तो अब मेरा एग्ज़ाम बीएड के भी कंप्लीट हो गए हैं, तो मैंने सोचा तो थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक पे भी आ जाया करूँ। तो मैं अपने पापा के साथ मॉर्निंग वॉक पे आ गई थी, क्योंकि उनके भी स्कूल की छुट्टियां पड़ गई, तो वो भी फ्री हैं और मैं भी फ्री हूँ। तो मेरा सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे आ गए थे और ये 6 बजे का टाइम है। 6 बजे बिल्कुल दिन निकला हुआ है, क्योंकि गर्मी है इतनी ज़्यादा और काफ़ी लोग वॉक कर रहे थे, तो देख के अच्छा लगता है। साथ में फिर यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए लगे होते, कुछ मैंने एक्सरसाइज करी, फिर पापा ने भी एक्सरसाइज करी और सूरज ऑलमोस्ट पीक पे था। 6 बजे से धूप निकल रही थी और मुझे लगता है प्रेगनेंसी में वॉक वगैरह करनी चाहिए। अब मैं वॉक पे जा रही हूँ, क्योंकि अब मैं ज़्यादा दिन के लिए तो हूँ नहीं और मैं सैटरडे को चली जाऊँगी, तो जितने भी दिन हो तो उतने दिन घूम लूँ। फिर मैं अपने ससुराल चले जाऊँगी अपने हस्बैंड के। तो आज मैं डिस्कस करूँगी कि मैं केवीएस की क्या क्या बुक मैं फ़ॉलो कर रही हूँ। बहुत आता है, अपनी बुक बता दीजिए क्या क्या बुक आप फॉलो करोगी या केवीएस का क्या क्या फॉलो कर रहे हो, तो वो सब मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी। तो यहाँ घूम के आ गए थे, घूम के आके मैंने नारियल पानी पिया और आज मैंने ब्रेकफास्ट बनाया। मम्मी कहती फ्राइड इडली बना दे, क्योंकि मतलब मैं बनाती हूँ अपने घर में मोस्टली फ्राइड इडली मैं ही बनाती हूँ, तो मैंने कहा चलो ब्रेकफास्ट मैं बनाती हूँ। तो यहाँ फ्राइड इडली बनाने लग गई थी। तो अब मैं आपसे अपनी बुक लिस्ट शेयर करती हूँ वन बाई वन। सबसे पहले जो आता है कि आपने क्या कर रखा है, पहले ये बता देती हूँ। मैंने बीटीसी करी थी, तो बीटीसी करी थी तो मैंने पीआरटी एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम में मेरे 200 जो पेपर हुआ था 180 में से 141 मार्क्स थे। तो उस हिसाब से मैंने कोई ऐसा नहीं था मैंने कोचिंग ली है, मैंने कोई तैयारी करी है। उस टाइम मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैंने कोई भी कोचिंग नहीं थी, सेल्फ ही तैयारी करी थी अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी करी थी। वही नोट्स मेरे प्रिपेयर थे। उस टाइम तो शादी नहीं हुई थी, तो आराम से तैयारी हो गई थी। तो अब मैं अपने आपको बुक बताती हूँ। सबसे पहले पेडागोजी की, क्योंकि 60 नंबर की आती है। तो उसके लिए कुछ टॉपिक मैंने, जैसे FLN हो गया जो नए नए टॉपिक थे, या NEP हो गया, और भी काफ़ी सारे टॉपिक थे, RTR। कुछ मैंने ऑनलाइन देखे, जैसे किसी की भी वीडियो डाल दी तो जिसकी भी आ गई। FLN में जो अच्छे से याद है, मैंने रोहित वैद्वान सर की वीडियो थी जो उन्होंने उस टाइम ही डाली थी, तो उनसे देखी थी। बाकी जितने भी था मैंने SK मंगल की बुक में से कहता उसकी मैंने PDF निकलवा ली थी। SK मंगल की बुक मैंने कोई परचेज़ नहीं की थी, उनकी 2 बुक है, एक एडवांस वाली एक बेसिक वाली। दोनों की PDF मैंने कंप्यूटर में निकाल ली थी और उसी में से पढ़ा था। ये नहीं तो मैंने हार्ड कॉपी निकाली, तो मैंने सोचा था 1-2 महीने हो जाएगा। तो ये तो थी मेरी बात कि मैंने कैसे कहाँ से तैयारी करी SK मंगल की बुक से। अब मैं बात करती हूँ इंग्लिश की। तो इंग्लिश मेरा ग्रामर पोर्शन वीक था उस टाइम, अब तो मेरा ग्रामर पोर्शन काफ़ी हद तक अच्छा हो गया। तो मुझे ग्रामर वैसे बस ये था कि ढंग से इतने अच्छे से आती नहीं थी कंपटीशन वाली, तो उसके लिए मैंने सोचा कहाँ देखूँ, काफ़ी जगह देखा। देखने के बाद मैंने तरुण ग्रोवर सर से पूरी ग्रामर पढ़ी थी। उनकी जो नाउन प्रोनाउन जितनी भी थी, साथ में उन्होंने सबसे पहले समझा रखा है, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी, नाउन प्रोनाउन की बुक, सब कुछ मैंने तरुण ग्रोवर सर से देखी थी। तो यहाँ से मेरी इंग्लिश कंप्लीट हो गई थी। उस टाइम मैंने कॉम्प्रीहेंशन के लिए कुछ नहीं किया था, बस मैंने ग्रामर ही की थी। कॉम्प्रीहेंशन में खुद से कर लेती थी। तो ये 2 मोटे मोटे सब्जेक्ट हो जो 30 नंबर कंटेन करते हैं। 30 नंबर इंग्लिश के कंटेन करते हैं और 60 नंबर पेडागोजी के करते हैं। ये सब मैंने किया था। साथ में मैंने अपने नोट्स भी बनाए थे। मैंने अपने नोट्स अब भी उन्हीं नोट्सों से पढ़ती हूँ, क्योंकि अपने नोट्स से पढ़ के सच में अच्छे से तैयारी हो जाती है। हिंदी के लिए मैंने कोई स्पेसिफिक नहीं पढ़ा था, जो जो टॉपिक थे। हाँ, मैंने रिमझिम नहीं पढ़ी थी, मुझे नहीं पता था, मेरे 5 क्वेश्चन गलत हो गए थे रिमझिम के। इस बार मैं रिमझिम के टॉपिक भी देखूंगी। उस टाइम तो मैंने रिमझिम बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। लेकिन ग्रामर का कुछ, मतलब हिंदी तो सबकी ठीक होती है, तो ग्रामर के लिए कुछ जो टॉपिक देखने हैं तो प्रीवियस ईयर आ गया उसमें से देख लिए, या आदित्य पब्लिकेशन की बुक देख ली। मैं ऐसा हिंदी के लिए कुछ नहीं पढ़ा था। तो यहाँ मैं बता देती हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया था और मैंने ब्रेकफास्ट किया। फ्राइड इडली अच्छी लगती है, और प्रेगनेंसी में तो ऐसा हल्की फुल्की चीज़ें मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाए। और यहाँ फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने आ गई हूँ। फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं वो कैब पढ़ी हूँ। वो कैब मैंने 50 करी थी, 50 और करूँगी। किसी ने मुझसे पूछा था आप कहाँ से कर रहे हो, तो मैं बता देती हूँ कि ये जो है नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 है। ये भी मैंने पहले कर रखी है। इसके अलावा मैंने ब्लैक बुक भी पढ़ी थी, बट अभी फ़िलहाल मैं इसे ही कर रही हूँ। तो यहाँ से मैं वो कैब कर लूँगी, क्योंकि अब एग्ज़ाम, आपने प्रतीक्षी वालिक सर की वीडियो भी देखी होगी। उन्होंने कहा था देखो DD प्लस भी तो आएगा नहीं। मैं बेसिकली DD प्लस भी की तैयारी कर रही थी, KVS ही आएगा, तो KVS ही दूंगी। 2-3 महीने में कभी भी कई पेपर हो सकता है, कभी भी वो नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं। तो मैं अभी KVS की तैयारी कर रही हूँ।
अब मैं अपनी बुक लिस्ट की बात कर लूँ, मैंने पेडागोजी सेक्शन CDP की बता दी। मैथ के लिए मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मेरा मैथ में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैंने उसका सिलेबस देखा था, 6 to 8 वाला सिलेबस था। तो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए, प्रीवियस ईयर तो नहीं सॉरी, जो मॉक में क्वेश्चन आते थे उन्हें मैं देख लेती थी, कुछ गलत हुआ उनका सॉल्यूशन देख लिया। एज सच मैथ के लिए और कुछ भी नहीं पढ़ा था, बस मैथ उतना ही पढ़ा था मैंने, तो वहाँ से मैथ कवर हो गया था। तो हिंदी इंग्लिश पेडागोजी सेक्शन होते, ईवीएस के लिए मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो बनाई कि मैंने कहाँ से कौन सा टॉपिक बनाया था, ईवीएस कहाँ से पढ़े, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छे थे। और ईवीएस में 20 में से 17 मार्क्स थे, जो बहुत अच्छे थे, मुझे ऐसा लगता था। तो ईवीएस मैंने पढ़ी थी, अच्छे से पढ़ी थी ईवीएस, हर चैप्टर का, जो प्लांट चैप्टर है तो उसका क्वेश्चन निकाल लिए, फिर एनिमल है, एनिमल चैप्टर एनसीईआरटी से कर लिया, जो जो थीम दे रखी थी उस थीम के अकॉर्डिंग मैंने एनसीईआरटी करी, उसके नोट्स बनाए। और साथ में मैंने प्रतीक शिवालिक सर की एक बुक मंगाई थी, जो ईवीएस और मैथ दोनों की थी। उसमें से मैंने मैथ सेक्शन तो नहीं पढ़ा, बट ईवीएस सेक्शन उसी से पढ़ा था, बाकी अपने नोट्स से पढ़े थे। और अब थोड़ा पढ़ाई करने में परेशानी होने लगी है, क्योंकि प्रेगनेंसी भी है और इतना फोकस भी नहीं हो रहा। बीएड के एग्ज़ाम भी थे, तो बीएड के एग्ज़ाम भी देखने थे, तो अब थोड़ी सी मेरी पढ़ाई में, प्रिपरेशन में गैप्स आ गया। लेकिन फिर भी अब मैं कोशिश करूँगी जो ज़्यादा टाइम पढ़ूँगा, मैं अपने ससुराल चल जाऊँगी, तो वहाँ जाके जितनी भी पढ़ाई होगी वहाँ पे करूँगी, क्योंकि जब डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद 1-1.5 महीने मुझे नहीं लगता मैं पढ़ पाऊँगी, छोटा बेबी होगा उसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो आज मैं इंग्लिश माध्यम ऐप से बहुत टाइम बाद कॉम्प्रीहेंशन लगा रही हूँ, जो मुझे देख रहे होंगे, पहले मैं बहुत रोज़ लगाती थी कॉम्प्रीहेंशन, और बीच में मैंने कॉम्प्रीहेंशन स्किप कर दी थी, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना था और D3+ का करना था। बट D3+ का सर की वीडियो मैंने देखी कि उसका कुछ नहीं पता, 1 साल ना हो, 2 साल ना हो, 3 साल ना हो, होने को कभी भी हो जाए। तो अभी मैं D3+ पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, वो जब होगा, जबकि डेट जब देखी जाएगी। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ KVS पे ध्यान दे रही हूँ, KVS की तैयारी कर रही हूँ। तो कॉम्प्रीहेंशन पिछली बार आई थी, और इस बार मुझे लगता है शायद SSC लेवल की, हार्ड लेवल की आए। तो यहाँ पे मैं कॉम्प्रीहेंशन सर की, जो इंग्लिश माध्यम में फ्री कॉम्प्रीहेंशन आती है, वो फ्री कॉम्प्रीहेंशन में देती हूँ। पेड वर्जन मैंने नहीं ले रखा, मुझे नहीं लगता कि पेड वर्जन टीचिंग के लिए लेने की ज़रूरत है, फ्री से ही काम हो जाएगा। तो यहाँ मैंने टेस्ट लगा लिया था अपना, और मैं देख रही थी कि मैंने कौन से क्वेश्चन, और मैं सच बताऊँ, मैं बहुत टाइम में टेस्ट लगाती हूँ। अब कंफ्यूज थी बहुत ज़्यादा, किसका ये आंसर होगा, किसका ये आंसर होगा। बहुत पढ़ पढ़ के, सोच सोच के मैंने आंसर लगाया, क्योंकि सारी चीज़ें माइंड में मिक्स हो रही थी। ग्रामर भी अभी काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ी, और मैंने 25 में से 19 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते, 5 मैंने छोड़ दिए थे, 6 छोड़े थे आई थिंक, 19 अटैम्प्ट करे थे मुझे। और जो मेरे इसमें मार्क्स आए हैं आप देख सकते हो, 50 में 33 मार्क्स हैं। तो क्योंकि अटैम्प्ट भी मैंने 19 करे थे, तो 38 आते थे, और मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए, तो 17 सही थे मेरे, और 2 क्वेश्चन गलत हो गए। फिर मैंने गलत वाले देखे, जो मैंने अटैम्प्ट नहीं करा वो देखा। और सच बताओ, जब हम टेस्ट लगा के देखते हैं ना, उसमें आधा घंटा लग जाता है एनालाइज करने में, कहाँ गलती हुई, इसका कैसे होगा। और मैं क्या करती हूँ, एक पेपर है, मान लो कोई भी मेरा गलत हो गया, कि लीस्ट के साथ शुड आएगा, ऐसे करके कोई भी वोकैबुलरी गलत हो जाती है ना, तो कुछ भी चीज़ गलत हो जाती है, तो मैं एक पेपर पे या डायरी पे लिख लेती हूँ, तो क्रिस्प मटेरियल हो जाता है। और 100-150 होती है, उन्हें 1-2 बार पढ़ लेती हूँ। ऐसे करने से क्या होता है कि हमारी गलतियाँ कम होती जाती हैं, कि जब उस पेपर को, और अगर हम गलतियाँ ना देखें तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद अपना ये फर्स्ट स्टडी स्टार्ट करने के बाद मैं नीचे आ गई थी, क्योंकि नीचे मम्मी मुझे खाना खाने के लिए बुला रही थी, कि बेटा खाना खा लो। तो यहाँ भाई मेरा पढ़ रहा था, क्योंकि हम एक जगह रह के साथ में नहीं पढ़ सकता, पढ़ता हूँ। मम्मी कढ़ी चावल बनाते हैं, और कढ़ी चावल मुझे फेवरेट है, और कढ़ी चावल, राजमा चावल, दाल चावल, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं कढ़ी चावल के साथ रोटी प्रेफर नहीं करती, मैंने कहा मैं सिर्फ कढ़ी चावल खाऊंगी थोड़े से। और मैंने खाना खाया, और उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, फिर मैं सेकंड स्टडी स्लॉट करने आ गई हूँ। और सेकंड स्टडी स्लॉट में मैं ईवीएस कर रही हूँ, प्रतीक शिवालिक सर की बुक है ईवीएस की। तो यहाँ से मैं ईवीएस का, मैंने बहुत बार पढ़ रखी है ईवीएस, पर फिर भी क्या है कि जब एग्ज़ाम नहीं होता तो इतना बार फोकस करके नहीं पढ़ते। और आपको दिख रहा होगा इस बुक से मैंने कितना पढ़ा है, कि सब पे टिक लग रहे हैं, हाईलाइटर लग रहे हैं। तो जो जो मैं सारी चीज़ पढ़ूंगी, देखना मुझे कितना याद आता है। सोचो एक चैप्टर कंप्लीट कर लूँ। बायोलॉजी का सेक्शन तो मैंने कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि बायोलॉजी मेरी वीक है, तो मैंने सोचा बायोलॉजी का तो सेक्शन पहले कंप्लीट कर लूँ। तो ये मैंने पढ़ा था, तो यहाँ से मैं क्वेश्चन लिख भी रही हूँ, और जो जो दिक्कत आ रही है वो भी साथ में देख रही हूँ। और इनके सर
सर के बुक से मैं पढ़ रही हूँ और इससे ही मैंने रिवीजन किया था, अपने नोट्सों से किया था। अपने नोट्स मैंने इतनी बार पढ़ रखे हैं। अगर मैं आपको ईवीएस के बताता हूँ, पहले तो आप 3rd to 5th एनसीईआरटी कर लो, वो मोर देन सफिशिएंट है। और मैं बात करती हूँ रीजनिंग वगैरह मेरी ठीक थी, उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया था। जीएस के लिए मैंने कुछ नहीं किया था। हाँ, करंट अफेयर पढ़े थे मैंने, तरुण ग्रोवर सर से पढ़े थे, सॉरी कुमार गौरव सर जो उत्कर्ष अकेडमी में पढ़ाते हैं, उनसे पढ़े थे करंट अफेयर। वो भी डे वाइज नहीं देखे थे, मंथली। तो अब मेरा पूरा का पूरा फोकस शिफ्ट हो गया है केवीएस पे, क्योंकि DT+B का कुछ अता पता नहीं है। और अगर वो 2 साल नहीं हुआ तो मे बी मेरी 30 भी कंप्लीट हो जाएगी। अभी मैं 27 की हूँ, तो अगर वो 2 साल नहीं हुआ 29 हो जाएगी। एक ईयर टाइम मैं दे पाऊँगी। तो अभी मेरा दिमाग पूरा DT+B से हट गया है, क्योंकि पता नहीं वो कब होगा। अभी उसका टेंडर रिलीज़ नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैं DT+B पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। अभी मैं केवीएस पे फोकस करूँगी और इस बार मैं इंटरव्यू की भी अच्छे से ही तैयारी करूँगी। और ये मैंने यहाँ पे ईवीएस कंप्लीट कर दी। फिर यह है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मुझे अब दोनों टाइम मैं घूमने जाऊँ। तो मैं शाम को पापा के साथ आ गई थी घूमने, और शाम को ना मौसम बड़ा ख़राब हो रहा था, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आए थे। जब हम गए थे जब तो नहीं थे, लेकिन हम आधा घंटे घूमा, आंधी तूफान आ गए थे। तब हमने सोचा पहले घर चलते हैं। इतने ज़्यादा आंधी तूफान थे कि मतलब पूरी रात लाइट नहीं आई और नेक्स्ट डे वेस्ट हो गया बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा मौसम एकदम गर्मी थी, तो बहुत ज़्यादा आ गए। तो आप भी बताना आपकी कितनी तैयारी होगी, आप कहाँ तक आपकी तैयारी पहुँची है, क्या क्या आपने पढ़ लिया, क्या क्या आपने कर लिया। एटलीस्ट बताना आप किस चीज़ की तैयारी करो। अगर मैं बताऊँ तो DT+B की तैयारी मत करो, क्योंकि DT+B की तैयारी करने का फ़ायदा नहीं है कुछ भी, क्योंकि एग्ज़ाम आएगा नहीं। आप कब तक तैयारी करते रहोगे। अगर आप KVS की पढ़ रहे हो तो उससे कहीं ना कहीं DT+B की हो रही है। मैंने तो NIOS भी करे थे, बट NIOS 5 ही हो पाए। उसके बाद मैंने करे ही नहीं, क्योंकि बीच में बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। मैं KVS पे फोकस हो गई थी, और KVS की तैयारी करते करते, और अब भी मैं कितने टाइम से KVS की तैयारी करूँ, फिर भी एग्ज़ाम का कुछ अता पता नहीं है। अब देखो कब होता है, वो तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो जो भी हाउस वाइफ है, देखो अपना समय बर्बाद मत करो। आप पे वैसे भी आपको पढ़ने के लिए कम टाइम मिलता है, 1 या 2 घंटे। अब मैं भी अपने हस्बैंड के पास चली जाऊँगी, तो मुझे भी लगता है कि मेरे को खाना बनाना है, घर के काम भी करने हैं, और अपने ऊपर भी ध्यान देना है, थोड़ा वॉक भी करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है, और अपना भी ध्यान रखना है। तो पढ़ाई को कैसे मैनेज करूँगी, क्योंकि वैसे तो नॉर्मली मैं सब कर लेती थी, लेकिन अब थोड़ी चीज़ें टिपिकल हो गई हैं। अपने घर में तो आराम रहता है, बट हम हमेशा अपने घर तो रह नहीं सकते ना। तो यहाँ पे सब बैठे हुए थे, बातें कर रहे होते। और मौसम मौसम का तो पूछिए मत, इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा था। और आप मैं तो बस आपसे इतना ही कहूँगी कि आप ना जहाँ भी जिस फेज़ पे हो तैयारी की, वो करते रहो, तैयारी छोड़ो मत। और हम घर आ गए, तो घर आके, और जब हम घर आए थे उसके 5 मिनट आते थे, इतनी आंधी तूफान बारिश, पता चलो टाइम से घर आ गए। बिल्कुल मौसम ख़राब हो रखा था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना।